भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से देश की संसद में कई बार प्रतिनिधित्व किए और ये हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ भाग्य है कि लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। यह वर्ष विशेष है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शती महोत्सव का आयोजन भी पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ अटल जी की कविताओं के काव्य पाठ के साथ अटल जी के द्वारा जो लेखन किया गया था उस लेखन पर डिबेट को लेकर के, उनकी पत्रकारिता को लेकर के संसद में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भी महत्वपूर्ण भाषण श्रद्धेय अटल जी के थे, इन सब को लेकर के पूरे देश के अंदर विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि श्रद्धेय अटल जी की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा जनपद का बटेश्वर है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में अर्जित की थी और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद से प्रारंभ करते हुए देश की संसद में सर्वाधिक समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है वो पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और जन्म शती के इस अवसर पर डबल इंजन सरकार ने अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए विचार प्रवाह को निरंतरता देने के लिए लखनऊ में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया है, जो आज श्रद्धेय अटल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने की देश से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज वो राष्ट्र को समर्पित होगा, जिसमें भारत की भी 3 महान विभूतियां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता का संदेश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का समरसता के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। तीनों महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं
और डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से एक बड़ा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस सदैव अटल जी के प्रति और इन महापुरुषों के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन है। आज महान राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती है। मालवीय जी के देश की स्वाधीनता आंदोलन में और स्वतंत्र भारत में या स्वतंत्र भारत के लिए किस प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, 1916 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके एक जो दृष्टि दी थी देशवासियों को, उनकी इन सेवाओं की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ यहां के एक महान योद्धा महाराजा बिजली पासी, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विदेशी हुकूमतों की जड़ों को और आक्रांताओं को पूरी मजबूती से डट करके मुकाबला किया, आज उनकी भी पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर जो हमारी डबल इंजन की सरकार महाराजा बिजली पासी से जुड़े हुए उनके किलों के पुनरुद्धार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है, और उस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी महान योद्धाओं की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का मुख्य समारोह कुछ ही देर के बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेगा। पूरी भव्यता के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आज पावन क्रिसमस का भी अवसर है। पूरे प्रदेश में जहां पर भी हमारे क्रिश्चियन बंधुगण हैं, वे भी इस आयोजन के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से इस आयोजन को संपन्न करेंगे। मेरी उनको इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई है, मंगलमय शुभकामनाएं हैं उन सबके प्रति, और उन सबको प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार का आनंद लेने का पूरा अवसर प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। इस विश्वास के साथ मैं उनको भी क्रिसमस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं।